हम आए हुए हैं, शाम का टाइम है और ये बुरहानपुर स्वीट्स वाला है। तो यहाँ पे खोए की जलेबी और खोए का गुलाब जामुन, रबड़ी बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ से मैंने ले लिया है थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए रबड़ी और खोए का गुलाब जामुन। और उस स्वीट शॉप से हमने पहली बार स्वीट्स लिया है ना, तो टेस्ट करने के लिए थोड़ा लिया है। देखते हैं अच्छी लगी तो और भी लेने के लिए आएंगे। और फिर हमें पिकू का शूज़ लेना था, एक शूज़ उसका बाकी रह गया था। ब्लैक वाला हमने ले लिया था, वाइट वाला लेना बाकी था। तो हम उसके लिए शूज़ ले कर के आए हैं, तो वही नाप करके देख रहे हैं उसको साइज़ सही आ रही है कि नहीं। और उसके बाद फिर हम आ गए हैं सुपर मार्केट में, वहाँ पे कुछ सामान भी लेना था। तो हम यहाँ पे सामान ले रहे हैं और पिक्सी बोल रही है कि मम्मा बेरीज़ ले लो करके, मिक्स बेरीज़ हैं वो ले लो करके। तो मैंने कहा ठीक है ले लेंगे करके। और फिर वो अपने से जो अपने चॉइस की उसे बिस्किट वगैरह खानी होती है वो सब मुझे बताती रहती है, दिखाती रहती है। तो उसके पसंद की भी कुछ चीज़ें ले लेते हैं। और मुझे जो ज़रूरत थी हल्दी मिर्ची वगैरह जो भी मुझे किचन में ज़रूरत पड़ते हैं तो वो सारे सामान मेरे यहाँ पर से ले रही हूँ। इना वगैरह भी चाहिए था तो वो भी ले रही हूँ। इस तरीके से हम लोग का सुपर मार्केट का भी काम हो गया। और फिर हम उसके बाद घर आ गए हैं। और घर पे आने के बाद में मैं साबूदाना का बड़ा बना ले रही हूँ। तो साबूदाना के बड़े की तैयारी कर रही हूँ। मैंने साबूदाना वगैरह पहले से भिगा के रख लिया था। तो ये साबूदाना मैंने भिगा के रख लिया है और आलू भी मैंने बॉईल करके रख लिया था। तो वही मैश करके मिला दे रही हूँ। सब थोड़ी तैयारी मैंने पहले से कर ली थी। और इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डाल दे रही हूँ। और वो जो फली होती है ना, फली को थोड़ा सा भूंज के कूट लिया है मैंने, पीस लिया है थोड़ा सा मिक्सी में। और वो भी डाल दे रही हूँ। मैं थोड़ा ब्रेड भी डाल देती हूँ उसमें क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हो और आपको पसंद है तो आप डाल भी सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसमें ब्रेड क्रम्ब भी डाल देती हूँ ताकि उससे थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। और उसके बाद में सबको मैश कर ले रही हूँ, साबूदाना और आलू और ब्रेड क्रम्ब और वो फली का जो दाना था वो सब पीस के मैंने मिक्स कर लिया है। और उसमें फिर डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, ये सब भी डाल लूँगी। और उसके बाद थोड़ी मीठी नीम है तो आप मीठी नीम भी डाल सकते हो। और फिर हरी मिर्ची काट के डाल दूँगी। और उसके बाद में आप धनिया पत्ती भी है तो धनिया पत्ती भी काट के डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी धनिया पत्ती थोड़ी सूखी सी थी तो वो मैंने डाला है। और उसके बाद मैं अभी नमक डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्च और अदरक का थोड़ा पेस्ट बना करके डाल दें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे फिर मैं कुछ सूखे मसाले भी डाल दे रही हूँ, जैसे धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा चिली वो मिर्च का पाउडर और खड़ा वाला जो जीरा होता है वो डाल दे रही हूँ। थोड़ा जीरा पाउडर भी डाल दिया मैंने और जीरा भी थोड़ा डाल दिया है। और जो खड़ा धनिया होता है ना, साबुत धनिया, वो डाल दे रही हूँ। धनिया की पत्ती भी डाल दीजिए और साबुत धनिया होता है वो भी। ये मतलब जितने ज़्यादा आप इंग्रेडिएंट डालेंगे ना उतना ही साबूदाना का बड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने खड़ा वाला धनिया डाल दिया था और यहाँ पे धनिया मेरी थोड़ी सूख गई है तो कड़ी सी हो गई है तो वो भी मैं डाल दे रही हूँ। फ्रेश धनिया होता है तो और अच्छा लगता है। और मीठी नीम की पत्ती है ना तो वो भी छोटी छोटी तोड़ के डाल दो तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने यही सब डाला है, नमक वगैरह डाल दिया है और ये बना ले रही हूँ अब मैं वड़ा। और वड़ा को ना तो ये गोल्डन ब्राउन, अच्छे से तेल गर्म हो जाए तो गोल्डन ब्राउन होने तक के तलना है तो उससे बहुत अच्छा लगता है। तेल अच्छे से गरम ज़रूर कर लीजिएगा और फिर उसके बाद तलिएगा। दोनों साइड को अच्छे से तल के गोल्डन ब्राउन तक के होने तक के तल लीजिए। और बड़े तल के तैयार हो गए, गोल्डन ब्राउन तक के मैंने तल लिया है और काफ़ी क्रिस्पी भी लग रहे हैं तलने के बाद में। तो ये वड़ा तैयार हो गया है और वड़ा बना हुआ है तो अब चाय तो ज़रूर बनता है। बारिश में वड़ा और चाय हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो अब यहाँ पे मैं चाय बना ले रही हूँ और फिर एंजॉय करेंगे चाय और वड़ा। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में चाय बना ले रही हूँ, अदरक वाली चाय। एवरीवन, और आज है संडे
और आज मैं बहुत लेट सो के उठी हूँ क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड होता है तो छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सा आराम तो बनता ही है। तो मैं आज बहुत लेट से सो के उठी हूँ, मतलब अभी 8 बज गए हैं। तो फिर मैं अभी चाय बनाने के लिए आई हूँ। चाय बनाने के बाद में थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा, उसके बाद में सारे काम स्टार्ट होंगे। और आज मेरे घर में इतना काम फैला हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि रात में लाइट ऑफ हो गई थी। मैंने रात को किचन क्लीन नहीं किया था, बर्तन वर्तन भी क्लीन नहीं किया था। और फिर मेरी बेटी है पिकू, उसने तो पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया, सारे टॉयज़ वगैरह फैला के रख लिए हैं। और रूम भी बहुत बिखरा हुआ है, मतलब बहुत मैसी हो गया है आज हमारा रूम। तो सारे क्लीन करना है। तो ये तो बोल ही नहीं सकते कि आज छुट्टी का दिन है, आज कोई काम नहीं है, आराम ही आराम है। मुझे तो लग रहा है आज बहुत ज़्यादा काम है। ये है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा रेस्ट मिल गया है। जो मैं 4 बजे से उठती हूँ सुबह, वो 4 बजे नहीं उठी है और उधर तो पूरे काम ही काम है। तो मैं अभी लगी हुई हूँ चाय बनाने में, और चाय पीने के बाद में लग जाऊँगी काम पर। मैंने रात में दूध बॉईल भी नहीं किया था, मतलब कुछ भी काम मैंने रात में नहीं किया था। बहुत लेज़ी हो जा रही थी मैं रात को। किसी दिन होता है मन काम करने का और किसी दिन नहीं होता। मुझे पता था कल तो छुट्टी है, तो थोड़ी और लेज़ी हो गई। और फिर देखिए किचन में कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, ये पूरे बर्तन रखे हुए हैं। फिर दूसरे रूम का हाल दिखाऊं तो पूरा बुरा हाल है। ये देखिए मेरा दूसरा रूम, इस तरीके से पूरे बारिश की वजह से पूरे कपड़े फैले हुए हैं। और इधर बेटू ने पूरे अपने टॉयज़ फैला के रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मेरे रूम का हाल हो चुका है। पूरे कॉस्मेटिक्स भी मेरे ले आए हैं उसने, नेल पेंट और रोज़ वाटर, ये सब भी उसने खेलने के लिए ले आए हैं। तो ऐसे बहुत मैशी रूम पड़ा हुआ है मेरा, और ये सारे क्लीन करने हैं। और उसके बाद तो और भी बहुत से काम हैं। अब जब ऐसा काम पड़ा हो तो आप वीकेंड बोलेंगे या वर्किंग डे बोलेंगे, मेरे लिए तो वर्किंग डे ही हो गया है। बहुत से काम है, पता नहीं, मैं सोच रही हूँ आज काम कैसे ख़त्म होंगे। अब जैसा भी है काम तो ख़त्म करना है। पहले मैं अपनी एनर्जी ड्रिंक ले लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी अदरक वाली चाय बन के रेडी हो गई है, और अब मैं जाती हूँ चाय पीऊँगी। और चाय पी लेने से पहले एक गिलास पानी पी लेती हूँ मैं। और चाय पीने के बाद में फिर मेरे काम स्टार्ट हो गए। यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। और बर्तन धोने के बाद में फिर पोछा लगा लूँगी। पोछा का काम अभी बाकी है, तो इतने सारे बर्तन देख के मेरी हालत भी ख़राब हो रही है, पर करना तो मुझे ही पड़ेगा। ये एक दिन की बात नहीं है, रोज़ हमें ही बर्तन साफ़ करना होता है। सो मैं लगी हूँ बर्तन साफ़ करने में। और यहाँ पे बेटू अब मेरा फेस पैक लगा रही है। उसने कहा मम्मा मैं लगा देती हूँ आपके फेस पैक, उसे बड़ा मज़ा आता है। तो वो यहाँ पे मेरा फेस पैक लगा दे रही है। उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और यहाँ पे अब मेरी पूजा चल रही है। मैं गोपाल जी को नहला दे रही हूँ। गोपाल जी को नहलाने के बाद में तिलक चंदन करके भोग लगा दूँगी, और भोग लगाने के बाद में फिर आरती वगैरह कर लूँगी। इस तरीके से मैं पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं गोपाल जी को नहला चुकी हूँ और उनको कपड़े वगैरह पहना दे रही हूँ, तिलक चंदन कर दे रही हूँ। उसके बाद आरती कर दे रही हूँ। आरती करने के बाद माथा वाथा टेक लिया है मैंने भगवान को। इस तरीके से मेरी पूजा हो गई। और ये रही हमारी सेकंड ट्रिप की चाय। एक बार हमने सुबह उठ के ही चाय पी ली थी, और दूसरी बार फिर अभी हम चाय पी रहे हैं पूजा वूजा करने के बाद में। मेरी आदत है कि मैं सुबह एक बार चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सारे काम ख़त्म करने के बाद में एक बार फिर चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग दोनों चाय पी ले रहे हैं। और ये पूछ रहे हैं आज संडे का दिन है तो क्या प्लान है, कहाँ जाना है, तो क्या खाना है, यही सब पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपकी मर्ज़ी, जो भी आप खाओ खिलाओ।
जहाँ घुमाओ, यही सब मैंने कहा उनसे। तो वो बोले सोचते हैं चाय पीने के फिर बाद प्लानिंग करते हैं आज संडे की। तो यही सब बातें और इधर देखिए बच्चों का अलग ही लेवल पे गेम चल रहा है। इन लोग सारा सामान फैला के रखे हैं। मेरे पूरे कॉस्मेटिक्स निकाल लिए हैं इन लोगों ने और पूरा ड्रेसिंग खाली हो रहा है। और यहाँ पे पूरे एसेसरीज कॉस्मेटिक जितने भी हैं इन्होंने निकाल के पूरा फैला हुआ है। आप लोग को मैंने सुबह दिखाया था और अभी भी वो ऐसा ही हो गया है। तो देख इन्होंने कैसा फैलाया है सब सामान। ये देखिए इन लोग पार्टी में जाने की तैयारी हो रही है इन लोगों की। तो इन लोग पूरी मेरी ड्रेसिंग और मेरे ही ओह ये कहाँ पे लगाना है इसको? जैसे इसको लगाए। और चाय पीने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ा देर रेस्ट लिया मैंने 5-10 मिनट और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैं पोहे बनाऊँगी। यहाँ पे बीच बीच में बच्चे मेरे पास आते ही रहते हैं और कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो और मुझे बच्चों के साथ में खेलना भी पड़ रहा है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ। ये लो आपकी डॉल की चोटी बन गई। पर्स रख के आ रहा हूँ कुछ नहीं। हाँ तो चावल में कितने मक्खी उस दिन नॉर्मल ही गए थे तो कितनी मक्खी थी भाई। अभी बारिश का दिन है कैसे मक्खी में खा लेंगे एकदम से। मैं तो नहीं खा सकती। होटल होटल में खाओगे तो चले जाऊंगी। बोलो ठीक है। तो ढाबे में करते रहते हैं। धनिया लाना था, धनिया भी था वहाँ पर। हाँ तो लाना था। अब रहने दो। शाम को लेके आएंगे। मार्केट घूमना मिल जाएगा। मौसम भी क्यों कैसे होटल का नहीं खाऊंगा बोलते हैं आजकल। मीठे लगते हैं। पहले तो खाते थे बजा के। पहले मीठा नहीं लगता था। अच्छा बाबा तुम्हारी खातिर चलो खा लो। मेरी खातिर क्या मैं घर में बनाऊंगी। भाटा मूली बड़ी। You want to eat? यस। और यहाँ पे प्याज काट के मेरा हाल बहुत बुरा हो चुका था। इतने आंसू आ रहे थे कि पूछो ही मत। बड़ी मुश्किल से मैंने उस प्याज को काटे और पूरी हालत ही ख़राब हो गई प्याज काटने के बाद में। और ये रही हमारे गमले की फ्रेश करी लीफ। विदाई हो गई। और प्याज काटने से आंसू आने लगे तो ये मुझे बोलने लगे कि तुम्हारी विदाई हो रही। नहीं
और यहाँ पे मैं पोहे बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और फली ख़त्म हो गई थी तो मैंने कहा कि नए पैकेट काट के डाल दो डिब्बे में, तो ये नए पैकेट काट के डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं पोहा बनाना स्टार्ट कर ले रही हूँ। नाश्ते में आज हम यही खाएंगे। तो फिर मेरे बन रहे पोहे, काफ़ी दिन हो गए मैंने पोहे भी बनाए भी नहीं थे। तो मैंने ना बहुत सारे गमले में पौधे लगा के रखे हैं, लेकिन ना वो पूरे 2 प्लांट मैंने लगा के रखे हैं। और काम आने वाले में सिर्फ यही मैंने ये मीठी नीम की पत्ती लगा के रखी है, क्योंकि मुझे फ्रेश मीठी नीम की पत्ती बहुत अच्छी लगती है किसी चीज़ में डालने में। कड़ी वगैरह बनाते हैं या पोहा बनाए या फिर कोई चटनी वगैरह जिसमें तड़के लगते हैं, तो उसमें मुझे ना करी लीफ डालना बहुत अच्छा लगता है, वो भी फ्रेश। तो मैंने ना यही बस अपने गमले में बहुत से पौधे लगाए हैं मैंने, लेकिन काम की चीज़ तो सिर्फ एक ही है, करी लीफ। बाकी सारे 100 प्लांट है। तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज, आलू वगैरह, मिर्च वगैरह डाल दिया है और फिर वो फ्राई हो गया है। तो फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल ले रही हूँ और थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी, पर कि अभी तो हल्दी पाउडर डाल दूँगी। और उसके बाद में बना लूँगी पोहे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं पोहे नहीं बने थे, तो पोहे बना ले रहे हैं। और अच्छा लगता है, इजी भी होता है और जल्दी बन जाते हैं वो नाश्ते, और हेल्दी भी होता है। तो आज तो थोड़ी लेट हो चुकी थी मैं, तो यही नाश्ता बना दे रही हूँ, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था। और यहाँ पे धनिया पाउडर भी ख़त्म हो चुका है, तो वो भी पैकेट काट के डाल दे रही हूँ मैं। यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ ख़त्म होते ही रहता है, कभी हल्दी कभी मिर्ची। किचन में रहोगे तो यही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सब ख़त्म होता जाता है, रिफ़िल करते जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पोहे बन के तैयार, और अब मैं इन्हें सर्व कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कि बारीक वाला जो सेव होता है ना, वो डाल दे रही हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये अभी डाल दिया है मैंने बारीक वाला सेव, और अब हम खाने लगे हैं पोहे। और बच्चे भी दोनों बैठे हुए हैं, एक बच्ची मेरी है और एक उसकी फ्रेंड है, तो वो आती है तो साथ में खाने ही लगती है हमारे। चलो चलता है बच्चों को साथ में। तो यहीं पे अब मैं वीडियो को करती हूँ एंड। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।